ये प्रेडिक्शन रहेगी स्टॉक मार्केट की गोल्ड के लिए, गोल्ड यूएसडी के लिए। और लेकिन सबसे पहले बता देती हूँ कि जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कौन कौन से मेटल हाई जाने वाले हैं, कौन से लो जाने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जा कर के वो वीडियो चेक कर लें, क्योंकि उसमें मैंने टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है कि कब से कब तक इन्वेस्ट करना सही रहेगा और कब नहीं। और सबसे पहले यहाँ मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड प्रेडिक्शंस हैं, हाई रिस्क मत लीजिएगा। और क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ठीक है प्रेडिक्शन है, सही है, एस्ट्रोलॉजी ऑथेंटिक साइंस है, उसके बेस पे हम प्रेडिक्शन दे देते हैं। लेकिन जब इन्वेस्ट करता है तो सामने वाले के कर्म और उसका भाग्य वो बहुत काम करता है इस चीज़ में। आपके कर्म और भाग्य पे डिपेंड करता है सब कुछ। तो अपना सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। ये एक प्रेडिक्शन है, ये एक बेस रहेगा। इसको देखना चाहते हैं, इससे एक सेफ साइड लेना चाहते हैं, ज़रूर लीजिए, सेफ रहेगा। ध्यान में रहेंगी ये चीज़ें तो ज़्यादा अच्छे से आप इन्वेस्ट कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में, ज़्यादा अच्छे से आप प्ले कर पाएंगे। तो ले लेते हैं, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार सिल्वर की। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिल्वर में भी अच्छा रहेगा नंबर 1 पे, फिर गोल्ड में अच्छा रहेगा और कॉपर में भी अच्छा रहेगा। सिल्वर जो है आफ्टर 26 जनवरी सिल्वर कैन बी स्टेबल और डाउनफॉल, अ बिट डाउनफॉल आ सकता है सिल्वर में, या स्टेबल हो सकती है। और ये मिड ऑफ फेब तक रहेगा। उसके बाद फिर दोबारा से बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन आने वाली है पूरी मार्केट में, क्योंकि सिल्वर के लिए मून और वीनस दो जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लैनेट्स। तो इनकी सिचुएशन देखते हुए ये लग रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो फैब के महीने की, और उसमें भी 2 तारीखें मेन मैं लूँगी क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल डे होने वाले हैं, 17 फैब और 18 फैब। इसमें सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन रहेगी स्टॉक मार्केट की, तो उसी पे बेस्ड एनालिसिस रहेगा। और हम यहाँ बात कर लेते हैं XAU USD की। तो बात करते हैं सबसे पहले 17 फैब की। तो इस दिन मार्केट खुलते ही स्पाइक होना चाहिए, शार्प एंड एग्रेसिव मूव, मोस्टली स्पाइक बट नॉट स्टेबल। स्टेबल नहीं होगा ये स्पाइक। एक आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। विप शॉ जो कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन रहेगी ओपनिंग में, लाइक स्पाइक हो सकता है। विप शॉ सिचुएशन जो रहेगी, कन्फ्यूजिंग सिचुएशन जो रहेगी, जिसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की होगा, वो 10 to 12 सुबह 10 बजे से लेके और दोपहर के 12 बजे तक ये सिचुएशन बहुत ही वॉलेटाइल रहेगी। फेक ब्रेकआउट्स इसमें हो सकते हैं। तो इस तरह का, इस चीज़ का इस टाइम फ्रेम में आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्पाइक के बाद फर्स्ट रिट्रेसमेंट ऑब्जर्व आपको करना चाहिए। रियल ट्रेंड जो होगा वो पोस्ट नून क्लियर होगा, मतलब 2-2:30 बजे के बाद आपको क्लियर होने लगेगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है। और बात करें तो आर्टिफिशियल पंप और आर्टिफिशियल डंप आएगा उस दिन गोल्ड में स्पेशली आर्टिफिशियल पंप आने के ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी वर्टिकल कैंडल पॉसिबल है, वर्टिकल कैंडल रहेगा, लीनियर नहीं रहेगी पोजीशन उस दिन मार्केट की। मार्केट नैरेटिव होगा लाइक समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन और समथिंग रॉन्ग इज कमिंग, इस तरह का नैरेटिव रहेगा मार्केट का। डे में क्लोज अबव एवरेज प्राइस गोल्ड के लिए जो है अबव एवरेज प्राइस पे क्लोज हो सकता है। तो ये 17 फैब की सिचुएशन होगी। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं 18 फैब की। तो 18 फैब में ओपनिंग में फेक मूव पॉसिबल है। और यहाँ बहुत ध्यान देने वाली एक बात यह है कि अगर 17 फैब वॉलेटाइल रहा तो 18 फैब ओपनिंग पे सडन गैप शार्प कैंडल शो होगा, लेकिन जो भी मूव होगा वो मिसलीडिंग होगा। 11 से 2 बजे के बीच में जो है वो चॉपी रहेगा बहुत ही। तो स्टॉप हंटिंग। 11 से 2 बजे के बीच में सबसे रिस्की जोन होगा, दोपहर के 11 से 2 बजे के बीच में। तो आई विल एडवाइस यू कि इसमें आप सेफ साइड लेके चलें। इसमें यू स्टॉप हंटिंग, डोंट हंट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। ओके, गोल्ड विल बिहेव एरेटिक बेसिकली। फिर क्लोजिंग ट्रेंड विल बी रिलायबल। जो ओपनिंग है
उसके कंपैरिजन में और जो चोपी टाइमिंग्स हैं 11 to 12 उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी रिलायबल रहेगा क्लोजिंग टाइम। जो डायरेक्शन लास्ट 90 मिनट में बनेगी क्लोजिंग टाइम पे वही नेक्स्ट ट्रेंड होने वाला है, ये याद रखिएगा। अगर ग्लोब फियर बना रहता है तो गोल्ड रिकवर स्ट्रांगली करेगा। अगर डॉलर स्ट्रेंथ डोमिनेट करती है तो गोल्ड विल फेड, जो गोल्ड जो है वो डाउनफॉल पे आ जाएगा फिर, अगर डॉलर स्ट्रेंथ डोमिनेट करती है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर बेस्ट टाइम टू एक्ट कब हो सकता है? आफ्टर 2:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मैं ये यहाँ पे बता रही हूँ। 2:30 PM के बाद उस दिन 18th को इन्वेस्ट करना फिर भी कम रिस्की है, बाकी हाई रिस्क जोन है। वर्स्ट टाइमिंग होगा फर्स्ट 60 to 90 मिनट्स जो होंगे, वो वर्स्ट टाइम फ्रेम होगा इन्वेस्ट करने के लिए। सेफ होगा कि लेट मार्केट शो इट्स हैंड, देखते हैं, एक बार ट्रेंड देख लीजिएगा उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे तो वो सेफ रहेगा। 18th डेंजरस बट पावरफुल डे है, तो ये ट्रेंड रहेगा। आई होप ये प्रेडिक्शन आपको अच्छी लगी। और